हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैक ऑफ साइंस। मैं हूं इमरान आलम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चंस जो हमारे नीट 2021 के लिए बहुत ही बेस्ट हैं। तो इससे चालू करने से पहले हम कहें कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले और उसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आप लोगों को कुछ कमी लगे तो कमेंट करें, बताएं कि हमें और क्या इसमें एक्स्ट्रा करना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ग्रुप्स विद द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। विच ग्रुप्स विद द मोस्ट एक्सटेंसिव डाइवर्सिटी, इसका आंसर होगा मोनेरा। ओके, फिर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन, तो क्या होगा इसका कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल के बेस पे क्या होता है, आर्कीबैक्टीरिया डिफर होता है अदर बैक्टीरिया से। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। उसमें है कि विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ काउज एंड बफेलोज। तो क्या होगा, यहाँ जरा आप ऑप्शन ध्यान से देखिए। इसमें ऑप्शन है मिथानोमोनास, मिथानोजेंस, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। तो मिथानोमोनास और मिथानोजेंस से आप लोगों को तो नाम याद ही होगा, फिर भी कन्फ्यूजन हो सकती है कि मिथानोमोनास और मिथानोजेंस, इसीलिए पूरा का पूरा कंप्लीट ऑप्शंस को पढ़ें या फिर आंसर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिथानोजेंस। मिथानोजेंस जो होते हैं क्या होते हैं, वो बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं फ्रॉम द डंग ऑफ काउ एंड बफेलो से। फिर हम बात करते हैं चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, कि हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो पहले हमें पूरे स्टेटमेंट को पढ़ना होगा। उसके लिए फर्स्ट स्टेटमेंट है मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉप्स। क्या ये सही है? नहीं, ये मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉप्स नहीं होते। तो क्या हुआ, ये सही नहीं है। ठीक है। ऑल बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉप्स, ऑल बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉप्स नहीं, ये भी सही नहीं है। फिर क्या होगा, सम बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉप्स, ये तो बिल्कुल सही है। बट मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉप, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये है कि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉप, ज़्यादातर बैक्टीरिया क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है। और क्या बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज कॉमन इन बोथ साइनोबैक्टीरिया एंड ग्रीन एल्गी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज कॉमन इन बोथ साइनोबैक्टीरिया एंड ग्रीन एल्गी। कौन कौन सा कैरेक्टर है जो कि साइनोबैक्टीरिया और ग्रीन एल्गी में क्या होता है, सेम कॉमन होता है। सेल वॉल कंपोजिशन नहीं, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, या आंसर होगा हमारा प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल के बेसिस पर दोनों क्या होता है, दोनों में पाया जाता है, साइनोबैक्टीरिया और ग्रीन एल्गी में। फिर क्वेश्चन है नॉस्टक कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। नॉस्टक कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड। किस सेल की मदद से नॉस्टक जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो हमारा आंसर होगा, ध्यान से हम पढ़ेंगे इसके ऑप्शंस को। हर्मासिस्ट बिल्कुल नहीं, हर्मागोनियम ये भी नहीं। क्या होता है हमारा आंसर होगा हेट्रोसिस्ट। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा which process is not performed by bacterial activity। which process is not performed by bacterial activity, कि बैक्टीरियल एक्टिविटी के द्वारा कौन सा प्रोसेस परफॉर्म नहीं किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। बिल्कुल होता है, ये बिल्कुल क्या है, होता है। तो पहले हम लगा लेंगे कि यहाँ पे नॉट लिखा हुआ, ध्यान रखेंगे। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक होता है। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स, बिल्कुल ये होता है। मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, ये भी होता है। क्या नहीं होता है हमारा, प्रोडक्शन ऑफ स्यूडोमाइसीलियम, ये क्या है हमारा, ये करेक्ट आंसर है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर में है 8 में है कि चूज द करेक्ट सेट ऑफ बैक्टीरियल डिजीज। चूज द करेक्ट सेट ऑफ बैक्टीरियल डिजीज हमें चेक करना है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले क्या, कि फर्स्ट में क्या ऑप्शन है हमारे पास है, मॉम्स, कोलेरा एंड डेंगू। तो मॉम्स क्या है, ये एक वायरल डिजीज़ है। मॉम्स क्या है, ये एक वायरल डिजीज़ है। तो जहाँ जहाँ मॉम्स होगा उसमें क्या करेंगे, ये एक वायरल डिजीज़ है। ये क्या है, वायरल है। तो जहाँ जहाँ मॉम्स होगा, देखिए इसमें इस ऑप्शन है मॉम्स, इसका मतलब है कि नहीं होगा। इस ऑप्शन है मॉम्स में नहीं होगा, मॉम्स इसमें भी नहीं होगा। इसका मतलब आंसर हमारा क्या होगा, ये होगा कोलेरा, टाइफाइड एंड टेटनस। ठीक है, इस तरह से हमें पकड़ना है, उसके आंसर्स को समझना है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइकोप्लाज्मा। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइकोप्लाज्मा। इसका फर्स्ट है कि दे लैक सेल वॉल, बिल्कुल सही है। कि इसमें क्या है, इनका हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। ध्यान रखें कि हमें क्या करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो इसमें लैक सेल वॉल तो होता है,
दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, ये भी होते हैं। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये भी सही है। तो इसमें आंसर क्या है लास्ट में कि दे हैव मेसोजोम फॉर रेस्पिरेशन, ये क्या है, ये गलत है, यही हमारा आंसर होगा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, क्या है, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम सिंगल सेल्ड को कहाँ रखा गया, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स को कहाँ रखा गया है, तो कहाँ रखा गया है जी, प्लांटी नहीं, मल्टीसेलुलर होता है इसमें। मोनेरा में यूनिसेलुलर तो होता है, लेकिन क्या होता है वो यूनिसेलुलर, वो प्रोकैरियोट होता है, तो मोनेरा भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बच गया हमारे पास क्या, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या होता है हमारा, ये तो मल्टीसेलुलर ही होता है, ये भी क्या होता है, मल्टीसेलुलर होता है, और ये होता है यूनिसेलुलर, लेकिन क्या होता है, प्रोकैरियोट होता है। तो ये क्या हुआ हमारा आंसर, प्रोकैरियोट बन गया, प्रोटिस्टा हमारा आंसर हो गया। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स, कि 5 किंगडम सिस्टम में जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसमें कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं। चलिए हम उसके बाद कौन कौन से आते हैं उसमें, ठीक है। उसमें जो है फर्स्ट में डाइनोफ्लैजिलेट्स आते हैं, डायटम्स आते हैं, यूग्लिनोइड्स आते हैं, स्लाइमोल्ड्स आते हैं, बैक्टीरिया नहीं आते। तो क्या होगा, इस वजह से क्या हुआ, रॉन्ग हो गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट में यूग्लिनोइड्स, फंजाई क्या है, प्रोटिस्टा में नहीं आता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। फिर हम बात करते हैं थर्ड नंबर हमारा क्या है कि स्लाइमोल्ड्स, प्रोटोजोन्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स एंड डायटम्स एंड यूग्लिनोइड्स, ये क्या है हमारा ऑप्शन, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आइए हम चौथा ऑप्शन में देख लेते हैं, प्रोटोजोन्स। मॉस क्या है, मॉस हमारा प्लांट किंगडम का हिस्सा है, जो कि हम ब्रायोफाइट में जानते हैं। तो ये क्या, इसकी वजह से ये रॉन्ग हो गया, तो इसलिए हमारा आंसर क्या है, ये रहा, स्लाइमोल्ड, प्रोटोजोन, डाइनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स एंड यूग्लिनोइड्स। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, सेल वॉल ऑफ डायटम्स आर इम्बेडेड विथ, सेल वॉल ऑफ डायटम्स आर इम्बेडेड विथ सिलिका पार्टिकल, सिंपल सा आंसर है सिलिका पार्टिकल हमारा आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच आर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन, व्हिच आर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन, कौन होता है जी, तो बिल्कुल हमने क्या, फाइकोमाइसिटीज की बात करें तो उसी में है, ये है हमारा डायटम्स, गोल्डन एज जिसको कहते हैं, तो डायटम्स हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, तो इसमें क्या है, विच ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द सी अपीयर रेड बाय रैपिड मल्टीप्लिकेशन, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि रेड टाइड की फॉर्मेशन करता है, तो क्या हमारा, ये हमारा आंसर हो जाएगा गोनुलैक्स। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारा क्या है उसमें, ओके, इसमें है कि यूग्लिनोइड्स हैव ए प्रोटीन रिच लेयर इंस्टीड ऑफ ए सेल वॉल, दिस लेयर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इस लेयर को, प्रोटीन रिच लेयर को क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं, इसका आंसर होगा पेलिकल। ठीक है, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, उसमें क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहले ध्यान रखें कि हम जब भी क्वेश्चन में आए तो ध्यान रखें कि इनकरेक्ट, नॉट, जब भी दिया हो तो हम उससे पहले मार्क कर लें ताकि हमें ध्यान रहे। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, डाइनोफ्लैजिलेट हैव स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस, या करेक्ट है, ये हम इनकरेक्ट सुन रहा लेकिन ये करेक्ट है। यूग्लिनोइड्स हैव 2 फ्लैजिला, वन लाई लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्सनली, ये करेक्ट है कि इसमें 2 फ्लैजिला होते हैं लेकिन क्या लैटरली होते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बन जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि द सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ, फंजाई का सेल वॉल किसका बना होता है, तो ऑप्शन है काइटिन एंड सेलुलोज, काइटिन का तो बना होता है लेकिन सेलुलोज का नहीं बना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा। ठीक है, सेलुलोज एंड पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड का तो बना होता है लेकिन क्या होता है, सेलुलोज का नहीं बना होता है। फिर ऑप्शन कर ऑप्शन नंबर 3 काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड। ओके, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, क्वेश्चन 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है कि विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर। बिल्कुल ये पूछा हुआ, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बिल्कुल 2012 में, ये नीट में पूछा था कि पीएमटी में, विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर, तो आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। फंगस प्रेफर टू ग्रो, फंगस कहाँ प्रेफर करते हैं ग्रो करना, तो क्या होगा हमारा आंसर, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, कि वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस पे क्या करते हैं, वो प्रेफर करते हैं ग्रो करना। फिर बात करते हैं हम 20 नंबर क्वेश्चन की,
20 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन फंजाई व्हेन द हाइफी आर कंटिन्यूअस एंड ब्रांच ट्यूब्स एंड फिबल्ड विथ मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म दिस आर कॉल्ड, क्या होगा ऑप्शन देखिए, यूनिसेलुलर हाइफी ऐसा तो होता नहीं है, सिनोसिटिक हाइफी, मल्टीसेलुलर हाइफी, तो आंसर क्या होगा सिनोसिटिक हाइफी। ठीक है, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। इसमें क्या है कि इन फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय, फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, तो क्या होगा हमारा आंसर हाँ सेक्सुअल की बात कर रहा है, ध्यान रखें कि यहाँ पे सेक्सुअल की बात कर रहा है। सेक्शन में क्या होता है oospore, ascospore एंड क्या होता है बेसिडियोस्पोर्स, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। चलिए हम फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्या बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है। हाँ क्वेश्चन नंबर 22, माइसीलियम इज मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसीटीज इज, माइसीलियम इज मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसीटीज इज कि फाइकोमाइसीटीज का माइसीलियम किस तरह का होता है, किस तरह का होता है जी, होता है एसेप्टेटेंट सिनोसिटिक। हमारा आंसर हो जाएगा 2 नंबर एसेप्टेटेंट सिनोसिटिक। फिर बात करते हैं हम 23 नंबर क्वेश्चंस की। क्या है उसमें, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्या करना है हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फाइकोमाइसीटीज के लिए हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, मेंबर्स आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटाट्स, फाइकोमाइसीटीज क्या होते हैं कि बिल्कुल ये तो सही है कि ये एक्वेटिक हैबिटाट्स में पाए जाते हैं। स्पोर्स आर इंडोजेनियसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम, ये भी सही है। जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय रिडक्शन डिवीजन, ये जो है क्या है इसका फॉल्स है, ये हमारा इनकरेक्ट है, तो यही क्या होगा हमारा 23 क्या हो जाएगा 3 आंसर। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट की, विच इज़ नॉट मेंबर ऑफ फाइकोमाइसीटीज, फाइकोमाइसीटीज ये कौन में से मेंबर नहीं है, एल्ब्यूगो, एस्परजिलस, राइजोपस, म्यूकर, क्या होगा हमारा आंसर, आंसर होगा एस्परजिलस। ये तीनों तो एग्जाम्पल में फाइकोमाइसीटीज एग्जाम्पल में तीनों है, लेकिन क्या एस्परजिलस नहीं है। फिर बात करते हैं हम 25 नंबर क्वेश्चन की। क्या है क्वेश्चन जो है हमारा कि विच फंगस इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में किसके यूज़ करते हैं, सिंपल सी बात हमारा क्या न्यूरोस्पोरा हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, 25 का 4 हो जाएगा। फिर बात करते हैं चूज द, फिर क्या 26 नंबर क्वेश्चन की। क्या है 26 नंबर क्वेश्चन है कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फिर क्या करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है अबाउट एस्कोमाइसीटीज के बारे में हमें क्या करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ओके देखते हैं 26 का, तो माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, सही है, ब्रांच एंड सेप्टेट होता है। सेक्सुअल स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इंडोजेनियसली, ये भी सही है। दे हैव साइक लाइक स्ट्रक्चर इन विच कैरियोगैमेट टेक्स प्लेस, ये भी सही है। रिडक्शन डिवीजन ऑकर्स फ्रूटिंग बॉडीज एंड फॉर्म कोनिडिया, नहीं ये क्या है हमारा इनकरेक्ट है, यही हमारा क्या 26 नंबर का इनकरेक्ट ऑप्शन है। चलिए हम 27 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज रिलेटेड विथ बैसिडियोमाइसीटीज, विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज रिलेटेड टू बैसिडियोमाइसीटीज की क्या है इसकी एग्जाम्पल, बेसिकली हम इसकी एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहे थे। क्या होगा 27 का हमारा आंसर, मशरूम, स्टिलागो एंड एगैरिकस, 27 का 3 हो जाएगा हमारा आंसर, 27 का हो जाएगा 3 आंसर। फिर बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि विच सेट ऑफ डिजीज इज कॉज्ड बाय मेंबर्स ऑफ बैसिडियोमाइसीटीज, बैसिडियोमाइसीटीज के द्वारा कौन सा सेट ऑफ डिजीज होता है, क्या होता है इसका आंसर, रस्ट एंड स्मॉट होता है, रस्ट एंड स्मॉट होता है। ठीक है, फंजाई इम्परफेक्टी आर कॉल्ड, क्या है क्वेश्चन 29 नंबर का, फंजाई इम्परफेक्टी आर कॉल्ड, किसको फंजाई इम्परफेक्टी कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो ये क्या है फंजाई इम्परफेक्टी किसको कहा जाता है, तो मेंबर्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसीटीज के। क्योंकि इसकी इम्परफेक्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, इसलिए क्या कहते हैं इम्परफेक्ट कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। तो आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर, which is not found in members of deuteromycetes, which is not found
विच इज़ नॉट फाउंड इन मेंबर्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये कौन सा नहीं है, ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर्स में कौन सा नहीं पाया जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 30 का आंसर हो जाएगा 4। फिर बात करते हैं कि which disease is not caused by fungus, which disease is not caused by क्या है? not caused by fungus। तो क्या है? late blight of potato, ये क्या है? ये तो फंगस के द्वारा ही होता है। ब्लैक रस्ट ऑफ इट फंगस के द्वारा होता है। रेड रस्ट ऑफ ये नहीं होता, तो क्या हुआ? हमारा आंसर हो जाएगा 3 नंबर। इरिगोट ऑफ राई ये भी होता है फंगस के द्वारा। फिर बात करते हैं हम 32 नंबर क्वेश्चन की। क्या है 32 नंबर क्वेश्चन? कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। जब वो लिविंग सेल के बाहर रहता है तो उसका स्ट्रक्चर इनर्ट क्रिस्टलाइन होता है। किस क्या होता है? बिल्कुल सही समझे आप, वायरस का। कुछ सही क्या है? वो वायरस है हमारा आंसर। चलिए हम बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है कि सिलेक्ट फॉल्स स्टेटमेंट। क्या करना है हमें? फॉल्स स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। तो फॉल्स स्टेटमेंट क्या है कि लाइकेंस आर ओके, इसमें क्या है? लाइकेंस आर फॉल्स स्टेटमेंट पे जो लगा दे। फॉल्स स्टेटमेंट क्या करना है कि लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ एल्गी एंड फंजाई। बिल्कुल सही है, तो सही है। वायरस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया भी सही है। वायरस नेम आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये भी सही है। क्या है? वायरस आर फैकल्टेटिव पैरासाइट, ये गलत है। यही क्या है? हमारा फॉल्स है स्टेटमेंट। फिर हम बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की। क्या 34 नंबर क्वेश्चन में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज के बारे में कौन सा सही है? बैक्टीरियोफाज। तो क्या है बैक्टीरियोफाज के बारे में हमारा कि दे आर जनरली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। नहीं, ये गलत है। दे आर जनरली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। बिल्कुल सही। क्या है? जनरली डबल स्टैंडर्ड। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, आप एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ें या हमने जो कराया है आप उसे पढ़ें, आपको सबका आंसर मिल जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन। क्या है 35 नंबर क्वेश्चन? सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वायरवाइड। वायरवाइड के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या करें? इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वायरवाइड क्या है? फ्री इन्फेक्शियस आरएनए। क्या है? ये जो है बिल्कुल सही है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई ट्यूबरडीनर, ये भी सही है। इट कॉज टोबैको पोटैटो स्पिनल ट्यूबर डिजीज, ये भी सही है। इट कंटेन हाई, नहीं, ये यहाँ पे लो होगा, ये हाई की वजह से यहाँ पे लो होना चाहिए, तो जाके ये हमारा आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें 36 नंबर की कि विच इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो आइए देखते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लैक सेवा। बिल्कुल सही है, तो सही है। माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, भी सही है। माइकोप्लाज्मा आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, भी सही है। माइकोप्लाज्मा आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, बिल्कुल नहीं, ये क्या है हमारा इनकरेक्ट, ये भी गलत है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। आइए 37 क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। कह रहे कि इंडोमाइकोराइजल फंगस इज, इंडोमाइकोराइजल फंगस क्या कहलाते हैं, क्या होते हैं? ये होते हैं ग्लोमस। क्या होते हैं? ग्लोमस, इंडोमाइको ग्लोमस होते हैं। फिर आता है कि क्वेश्चन नंबर 38 की, जनरली प्लांट वायरसेज आर, जनरली प्लांट वायरस क्या होते हैं? जनरली प्लांट वायरसेज आर क्या होते हैं, जल्दी बताइए? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होते हैं। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। किसे 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया गया था? किसे नहीं किया गया था? वायरस को नहीं किया गया था, वायरवाइड को नहीं किया गया था, लाइकेंस को नहीं किया गया था, और प्रियंस को नहीं किया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस, इन सबको नहीं किया गया था, नॉट। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 40 है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लाइकेंस। लाइकेंस के बारे में इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट लाइकेंस के बारे में। ठीक है, कि दीज आर वेरी गुड पॉलिसी इंडिकेटर, ये तो सही है। ये तो हमारा क्या है? ये तो सही है। अलग कंपोनेंट ऑफ लाइकेन इज नॉन एज फाइकोमेंट, ये भी सही है। फंगल कंपोनेंट लाइकेन माइको भी सही है। अलग कंपोनेंट ऑफ लाइकेन नॉन एज माइक्रोबायोमेंट, ये गलत है। क्या है? ये गलत है, ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। क्वेश्चन नंबर 41 जो है हमारा क्या है? सेलेक्ट इनकरेक्ट। यहाँ भी क्या है? इनकरेक्ट हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है,
तो फर्स्ट है कि WM स्टैनली शोड दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज, बिल्कुल सही है, ये इन्होंने ही दिया कि क्रिस्टलाइज होते, सही है। इन एडिशन टू प्रोटीन कोड वायरस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल दैट कुड बी आइदर RNA और DNA, ये भी सही है, ये भी क्या है, सही है। द स्मॉल सब यूनिट ऑफ कैप्सिड इज कॉल्ड कैप्सिड, मेरे भी सही है। द स्मॉल सब यूनिट ऑफ कैप्सिड आर कॉल्ड पेप्लोमियर, ये क्या है, गलत है, यही हमारा क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 42? क्वेश्चन नंबर 42 है जो हमारा क्या है, which among the following was not be criteria for classification of organism into 5 kingdoms proposed by Whittaker के द्वारा जो 5 kingdom क्लासिफिकेशन दिया गया था, इनमें से कौन सा करेक्टर को नहीं लिया गया था? तो क्या नहीं लिया गया था इनमें से? आप लोग बिल्कुल जानते होगा, मेटाबॉलिज्म को नहीं लिया गया था, बाकी सबको लिया गया था। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सबको लिया गया था, एक मेटाबॉलिज्म को छोड़ करके। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं, तो आइए क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं और फटाफट क्वेश्चन नंबर 43 की। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 43 है उसमें है कि फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। ध्यान रहे कि हम क्या करना है, रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड करना है। अबाउट किंगडम फंजाई प्रपोज्ड बाय व्हिटेकर के द्वारा जो किंगडम फंजाई दिया गया उसका रॉन्ग स्टेटमेंट बताएं। यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म, क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ही सही है। काइटेनियस सेल वाले भी सही है। मल्टीसेलुलर विद वेल डिस्टिंक्ट टिश्यू, क्या है 43 का हमारा आंसर क्या होगा, 43 का ही होगा, वेल डिस्टिंक्ट टिश्यू लेयर, ये ही क्या है हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। हेटेरोट्रॉपिक सेप्रोफाइटिक, ये सब सही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है, इन 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन ऑफ व्हिटेकर all prokaryotic organisms were grouped together under the kingdom Monera. Among the following statement find out incorrect, क्या करना है, इनकरेक्ट बताना इनमें से, ठीक है। बैक्टीरिया के बारे में इनकरेक्ट बताना है, तो क्या होगा, बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर शेप, बिल्कुल सही है, 4 होते हैं। दे आर सिंपल इन स्ट्रक्चर बट कम्प्लेक्स इन बिहेवियर, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, एनसीईआरटी की लाइन है बिल्कुल। फिर क्या है कि दे शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ये भी सही है। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ्स, ये क्या हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है, यही रॉन्ग स्टेटमेंट है 4 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 जो है कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली क्या होते हैं, वो मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा हमारा क्या होता है, एक्वेटिक होते हैं, क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। ओके, फिर बात करते हैं क्वेश्चन 46 की कि क्या है क्वेश्चन 46, विच किंगडम आउट ऑफ 5 किंगडम प्रपोज्ड बाय व्हिटेकर फॉर्म अ लिंक विथ अदर्स डीलिंग विद प्लांट एनिमल्स एंड फंजाई, क्या है वो हमारा जो कि प्लांट एनिमल सबसे लिंक करता है, प्रोटिस्टा हमारा, यानी कि 46 का क्या आंसर हो गया, प्रोटिस्टा। बिल्कुल हमारा सब जितने जो भी हम क्लास लिए हैं सब में ये सब बिल्कुल हम बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए हुए हैं। क्राइसोफाइट्स इंक्लूड, क्राइसोफाइट्स में क्या आते हैं, क्राइसोफाइट्स में क्या आते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की। 1 and 3 डायटम्स एंड डेसिमिड्स की बात करते हैं, आंसर हमारा क्या होगा 1 and 3। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। क्वेश्चन 48 में क्या है कि released toxic by which group of protista in the cause of death of other marine animals such as the fishes, कौन सा ग्रुप करता है ये काम, तो क्या हो जाएगा हमारा डाइनोफ्लैजिलेट, जो कि गनुलेक्स जो कि रेड टाइड्स बनाता है, तो क्या हो डाइनोफ्लैजिलेट हो जाते हैं। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। क्या है क्वेश्चन 49 कि इन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट व्हिच ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉफ्स बाय हिज प्रेडेटिंग ऑन अदर एंड स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, तो क्या होगा हमारा आंसर, कौन सा है 49 का हमारा आंसर हो जाएगा 3 युगली। डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट विच ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉफ्स बाय प्रेडेटिंग ऑन अदर मैमल्स, सनलाइट की यूग्लिनोइड, हमारा क्या आंसर होगा यूग्लिनोइड। ओके,
चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, ओके। Single celled eukaryotes placed under the protista and they link with the fungi, plant and animals. Slime molds are saprophytic protista. What is incorrect about slime molds? Okay, incorrect बताना slime molds के बारे में। तो क्या ऑप्शन है हमारे पास? ऑप्शन है बॉडी मूव्स along the decaying twig leaf engulfing organic material। यानी कि क्वेश्चन नंबर 50 की अगर हम बात करें तो क्या होगा हमारा? ये तो बिल्कुल सही है। अंडर द सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म प्लाज्मोडियम ग्रो स्प्रेड बाय, ये भी सही है। अंडर फेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट इन फॉर्म प्रोड्यूस, ये जो क्या है फेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडी जो नहीं बनाता है, ये क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 51? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटाट? कौन सा है जो ग्रेट डाइवर्सिटी शो करता है मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटाट में? बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है। 50 नंबर क्वेश्चन, 51 का क्वेश्चन क्या है इसका आंसर? फंजाई। क्या है इसका आंसर? होगा फंजाई। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। चलिए 50 नंबर 2 की बात करते हैं। फंजाई कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म अबाउट देयर रिप्रोडक्शन which combination is not true about their reproduction, which combination, इसकी रिप्रोडक्शन के बारे में कौन सा क्या है ट्रू नहीं है? तो क्या होगा 52 का आंसर? फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन, बर्डिंग ये तो होता है, ठीक है। कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स ये भी होते हैं। जियोस्पोर्स उस पर, एस्क्योस्पोर्स एंड बैसिडियोस्पोर फंजाई में ये भी क्या होते हैं? ये भी हमारे होते हैं। क्या फ्रेगमेंटेशन, जियोस्पोर, एस्क्योस्पोर्स नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है? एस्क्योस्पोर्स नहीं होता है। तो ये रहा। फिर अगर हम बात करें कि 53 का, तो क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज विच ऑफ द फॉलोइंग फंगल ग्रुप इज ऑड? कौन क्या है? ऑड बताना है हमको। क्या बताना है? ऑड बताना है। तो क्या हो जाएगा? फाइकोमाइसिटिज, क्योंकि बैसिडियो और क्या है ये दोनों तो आते ही हैं और खलब कहा जाता है इसमें से, तो फाइकोमाइसिटिज हमारा आंसर हो जाएगा। किंगडम 54 नंबर क्वेश्चन की बात करें अगर हम तो किंगडम फंजाई क्लासीफाई इनटू वेरियस क्लासेस बेस्ड ऑन द सम पैरामीटर्स। एक्सेप्ट, क्या करना है हमको? एक्सेप्ट करके छोड़ के बताना है। फंजाई क्लासीफाई इनटू वेरियस क्लासेस बेस्ड ऑन सम पैरामीटर्स, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके उसे किया गया। तो क्या होगा हमारा 54 का आंसर? कि मॉर्फोलॉजिया माइसेलियम, ठीक है, लिया गया। मोड ऑफ परफॉर्मेंस लिया गया, फ्रूटिंग बोर्ड लिया गया, डाइकैरियोटिक स्टेज यही हमारा क्या एक्सेप्ट है, डाइकैरियोफेज। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल ऑन फाइकोमाइसिटिस? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल ऑन फाइकोमाइसिटिस? कौन एप्लीकेबल नहीं है? 53 का क्या हो जाएगा? सेप्टेट, सिनोसिटिक एंड नॉट एप्लीकेबल। तो ध्यान रखिएगा नॉट एप्लीकेबल, सेप्टेट एंड सिनोसिटिक, ठीक है। यहाँ होता है ए सेप्टेट एंड सिनोसिटिक, तो इसीलिए ये क्या है? नॉट एप्लीकेबल है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। क्वेश्चन नंबर 55 तो हो गया। 56 की बात करते हैं। तो क्या है फिर क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। तो 56 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इन विच क्लास ऑफ फंजाई जनरली सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट? क्या होता है इसमें? सेक्स ऑर्गन एब्सेंट रहता है। बट प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट बाई फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स विच हैव डिफरेंट स्टेन और जीनोटाइप्स। किसमें होता है भाई? सेक्स ऑर्गन क्या होता है? एब्सेंट रहता है। इसी लाइन से आप तुरंत पकड़ सकते हैं, उसका आंसर होगा बैसिडियोमाइसिडियम में क्या होता है? सेक्स ऑर्गन एब्सेंट रहता है। चलिए फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। तो क्या हो गया इसका? क्या होगा कि वंस परफेक्ट sexual stages of members of Deuteromycetes were discovered, they were often moved to। जब इसमें कह रहा है कि ड्यूटेरोमाइसिटीज में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, सेक्सुअल स्टेज को अगर फाइंड कर डिस्कवर कर दिया जाए तो फिर से कहाँ डाला जाएगा? 57 में क्या हो जाएगा? 4। आइदर एस्कोमाइसिटीज या बाइसिडियोमाइसिटीज, इसको डालना पड़ेगा हमें, ड्यूटेरोमाइसिटीज हटाना पड़ेगा। फिर बात करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की। मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज आर, क्या होते हैं? मेजोरिटी ऑफ मेंबर ड्यूटेरोमाइसिटीज आर ऑटोट्रॉफ्स, पैरासाइट, डिकम्पोजर्स और सिम्बायोटिक। क्या होते हैं उसके 58 का?
डिकम्पोजर्स होते हैं। क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स होते हैं। लगाते हैं 59 क्या कि इन किंगडम प्लांटी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज नॉट एसोसिएटेड विथ, क्या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नॉट एसोसिएटेड विथ किंगडम प्लांटी की बात करें तो 59 का आंसर क्या होगा हमारा कि नंबर ऑफ हैप्लोइड एंड डिप्लॉयड फेजेज जो नॉट एसोसिएटेड विथ हैप्लोइड एंड डिप्लॉयड फेजेज। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। आइए क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। ये बहुत ही क्या है, 3 क्वेश्चन है। मैच द कॉलम 1 नेम ऑफ साइंटिस्ट एंड कॉलम 2 देयर कंट्रीब्यूशन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट ऑप्शन बताना है हमें। तो क्या होगा हमारा डीजे इवानोव्स्की। ओके तो हम बात अभी करते हैं क्या होगा डीजे इवानोव्स्की किसे किए थे, ये किसे डिस्कवरी ऑफ टीएमबी क्या थी, इसको हम ला करके मिला दिए टीएम, ये जो किए हैं इसका, ठीक है। और हम फिर बात करें बिजरिंग का, तो बिजरिंग ने किया है कंटाजियन वाइब्रेंट फ्लूइडम यहाँ पे, और डब्ल्यू.एम. स्टेन ने किया है 2 यानी कि क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस, और ट्यूडिनर ने किया है कि वायरवाइड्स का। तो क्या होगा इस हिसाब से हमारा आंसर क्या बनेगा 60 क्या बन रहा है 1 बन रहा है, ये रहा आंसर 60 क्या हमारा 1 आंसर बन रहा है। चलिए हम बात करते हैं 61 की। अगर हम बात करें तो कह रहे कि अबाउट पैथोजेनिसिटी ऑफ वायरस विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। पैथोजेनिसिटी की बात करें कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है। तो 61 का क्वेश्चन प्लांट इन्फेक्टिंग वायरसेस हैव आसिस आरएनए, ये तो बिल्कुल क्या है ये हमारा 61 का ये सही है, नॉट करेक्ट छोड़ना है। एनिमल इन्फेक्टिंग वायरसेस हैव सिंगल डबल स्टैंडर्ड आरएनए, बिल्कुल सही है। बैक्टीरिया यूजुअली हैव डबल स्टैंडर्ड आरएनए, नहीं डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, इसीलिए क्या होता है हमारा 61 का 3, ये हमारा आंसर बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आरएनए अगर लिखे हैं डीएनए लिखा रहता है तो ये हमारा सही आंसर होता है। खैर चलिए हम आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। वायरस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हेन इट अटैक्स ऑन प्लांट विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डू नॉट अपीयर। क्या गॉल फॉर्मेशन, मोज़ैक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग। गॉल फॉर्मेशन ये क्या 62 का 1 आंसर। ये बाकी सब तो 3 होता है, दिखाई देगा हमारा, तुमको दिखाई देता है, वही दिखाई नहीं देगा। 63 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरवाइड्स लार्जर देन वायरसेस, नहीं गलत है। हैव इन्फेक्शस डीएनए, नहीं आरएनए होता है। हैव इन्फेक्शस आरएनए बिल्कुल सही है। ये क्या है भी हाई नहीं लो होता है, तो ये क्या हमारा आंसर नंबर 63 का फ्रेंड्स। तो